राजा कृष्णदेव राय के राज्य के एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर तैलचित्र बनाता था। उसे अपने बनाए हुए चित्रों पर बहुत गर्व था। एक दिन उसके मन में यह विचार आया, क्यों ना मैं अपने बनाए हुए चित्रों को शहर ले जाऊं और राजा को दिखाऊं। हो सकता है राजा प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दे दें या दरबार में कोई पद दे दें। इसी विचार से वो अपने बनाए हुए 2 चित्र लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वो सोचने लगा कि राजा से कैसे मिले। उसने सुन रखा था कि राजा के विशेष सलाहकार तेनालीराम बहुत नेक इंसान हैं। वो जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करते हैं। वो तेनालीराम के घर पहुंचा और द्वार खटखटाया। तेनालीराम बाहर आए तो उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं राज दरबार में अपने चित्र दिखाना चाहता हूँ। मैं यह उम्मीद लेकर आया हूँ कि अगर महाराज को मेरे चित्र पसंद आ गए तो मुझे कुछ इनाम मिल जाए। तेनालीराम ने चित्र देखे तो उन्हें बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा, तुम तो बहुत उच्च कोटि के कलाकार हो। मैं तुम्हें अवश्य महाराज से मिलवाऊंगा। कल सुबह दरबार में पहुंच जाना। मैं तुम्हें महाराज के समक्ष जाने की अनुमति दिलवा दूंगा। अगले दिन वह चित्रकार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा। तेनालीराम ने उस चित्रकार को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और महाराज से कहा, महाराज, यह एक उच्च कोटि के चित्रकार हैं और अपनी चित्रकला आपको दिखाना चाहते हैं। राजा बोले, आप अपने चित्र दिखाइए। चित्रकार ने अपना चित्र महाराज के सामने प्रस्तुत किया। उसी दरबार में राजपुरोहित अपालाचार्य भी मौजूद थे। तेनालीराम को मिलने वाले सम्मान से उन्हें बहुत ईर्ष्या थी। वह हर समय यही कोशिश करते थे कि किसी तरह तेनालीराम को महाराज की दृष्टि में नीचा गिराया जा सके। चित्र देखकर महाराज कुछ कहते, इससे पहले ही तथाचार्य बोल उठे, महाराज, हमारे राज्य में एक से एक बढ़कर चित्रकार हैं। तेनालीराम के कह देने से ही तो यह नहीं माना जा सकता कि यह उच्च कोटि के चित्रकार हैं और इनके बनाए हुए चित्र अद्भुत हैं। इनके बनाए हुए चित्रों की परख होनी अत्यंत आवश्यक है। राजा बोले, गुरुवर, बात तो आपकी उचित है, लेकिन यह परख कैसे होगी? आप ही कोई सुझाव दीजिए। तथाचार्य तो ये चाहते ही थे। वह तुरंत बोले, महाराज, इनके चित्र को एक जगह रखा जाए और उसके नीचे सूचना लिख दी जाए कि जिसे भी इस चित्र में कोई गलती मिले वो वहां एक निशान बनाए। ऐसा ही किया गया। शहर में एक जगह चित्र को रख दिया। अगले दिन चित्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया। चित्र देखकर चित्रकार हैरान रह गया। उस पूरे चित्र में जगह जगह निशान बने थे। पूरा चित्र खराब हो चुका था। तथाचार्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, देखा महाराज, जिस चित्रकार को तेनालीराम उच्च कोटि का बता रहे थे, उनके बनाए हुए चित्र की क्या हालत है। ये देख सुनकर चित्रकार एकदम उदास हो गया। तभी तेनालीराम बोले, महाराज, मैंने कहा था कि ये उच्च कोटि के चित्रकार हैं। अपनी बात प्रमाणित करने का मुझे भी एक अवसर दीजिए। महाराज बोले, ठीक है, आप ये बात प्रमाणित करें। तेनालीराम बोले, महाराज, उसी स्थान पर जहाँ पहले वाला चित्र रखा था वहीं इस दूसरे चित्र को रख दिया जाए और उसके नीचे सूचना लिख दी जाए कि जिसे भी इस चित्र में कोई गलती दिखे वो उसे वहाँ पर ठीक कर दे। उसी स्थान पर जहाँ पहले वाला चित्र रखा गया था वहीं दूसरा चित्र रख दिया गया और उसके नीचे सूचना भी लिख दी गई। अगले दिन दरबार में सब बहुत उत्सुक थे कि तेनालीराम अपनी बात प्रमाणित कैसे करते हैं। महाराज के आने के बाद उनके समक्ष वो चित्र प्रस्तुत किया गया। सब देखकर हैरान रह गए कि चित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसे रखा गया था। उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि ठीक नहीं की गई थी। तेनालीराम बोले, देखिए महाराज, इसमें किसी ने कोई भी गलती ठीक नहीं की है। महाराज, किसी अच्छे से अच्छे काम में त्रुटि निकालना बहुत आसान है,
परंतु किसी त्रुटि को ठीक करना बहुत कठिन होता है। गलती इनके चित्रों में नहीं, लोगों की मानसिकता में है। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, अति उत्तम तेनालीरामा, हम आपकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हैं। फिर उन्होंने चित्रकार को उचित पुरस्कार दिया और साथ में तेनालीराम को भी पुरस्कार दिया। यह देखकर तथाचार्य एकदम जल भुन गए। कहाँ वो तेनालीराम को नीचा दिखाना चाहते थे, उल्टे उसे पुरस्कार मिल गया।